सिर्फ 500 रुपये। अरे मैडम, महंगाई का ज़माना है, इतने से पैसा में आजकल कुछ नहीं होता 12,000 रुपये में। अरे मुझे अपने गांव में भी पैसे भेजने रहते हैं, मेरे शहर में भी कई खर्चे हैं, मुझे रूम का रेंट भी देना रहता है, वो भी छोटे मोटे कई खर्चे होते हैं। पर क्या करते हो आपने मेरी सैलरी एक बार भी नहीं बढ़ाई। आप बाहर जाते हो, घूमने जाते हो, वहाँ पे बहुत सारे पैसे उड़ा के आ जाते हो। 10-12 हज़ार रुपये तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, पर आपने एक बार भी मेरे बारे में सोचा कि राहुल की भी थोड़ी बहुत सैलरी बढ़ा दे? नहीं सोचा ना। और आप बैठ से बात करो रिश्तों की। और मेम साहब, मुझे ना ऐसा कोई रिश्ता नहीं निभाना। अरे जहाँ पे रिश्तों की कदर ही ना हो। अच्छा ठीक है राहुल, अगर तुमने जाने के लिए सोच ही लिया है तो मैं तुम्हें रोकने वाली कोई नहीं होती हूँ, लेकिन तुम्हारी कोई अमानत है मेरे पास में, तुम एक काम करना, वो मेरे से लेकर चले जाना। क्या मेम साहब, मेरी अमानत? मेरी कौन सी अमानत है? देखो राहुल, तुम्हारी इस ऑफिस में सैलरी थी ना, वो पूरे 17,000 रुपये थी, लेकिन मैं तुम्हें केवल 12,000 रुपये दिया करती थी। पता है तुम्हें क्यों? क्योंकि मुझे अच्छे से पता है तुम नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हो और तुम ना इतना पैसा नहीं जोड़ पाओगे। अरे तुम्हारी नहीं, जितने भी मेरे ऑफिस में वर्कर्स काम करते हैं ना, जो पैसा नहीं जोड़ पाते हैं, उनके लिए ना मैं पैसा जोड़ती हूँ। उनकी सैलरी में से 5-5 हज़ार रुपये हर महीने में सेव कर देती हूँ, ताकि जब वो यहाँ से काम छोड़ करके जाएंगे ना, तो वो पैसे उन लोगों के काम आ जाएंगे। तो तुम्हें मेरे ऑफिस में काम करते हुए पूरे 2 साल हो गए हैं, तो तुम्हारी सैलरी यहाँ पर हो गई होगी 120। मैं तुम्हारा 1,20,000 रुपये का चेक बना देती हूँ, तुम लेकर चले जाना। और हाँ, तुमने मेरे ऑफिस में इतने साल काम किया, मुझे सच में तुमसे कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन आज तुम्हारा बिहेवियर इतना गंदा देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मुझे नहीं पता कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, किसी ने तुम्हें कुछ बोला है या फिर कोई चीज़ से तुम्हें परेशानी हो रही है, लेकिन बस मैं तुम्हें एक बात बोलना चाहूँगी, तुम जहाँ कहीं भी काम करोगे ना, ऐसे ही मन लगाकर काम करोगे जैसे तुम यहाँ पर किया करते थे। कभी किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं दोगे, ठीक है? क्या मेम साहब, मेरी सैलरी आपकी कंपनी में 17,000 रुपये थी? मेम साहब, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपके आगे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ। मैं ना, एक मनीष साहब है, उनके बहकावे में आ गया था। वो कह रहे थे कि यहाँ पे देखो सैलरी कितनी मिलती है, तो मैंने बोला सिर्फ 12,000 रुपये। तो उन्होंने से बोला कि तू एक काम कर, मेरी कंपनी ज्वाइन कर ले, वहाँ तेरे को ना 22-23 हज़ार रुपये आराम से सैलरी मिल जाएगी। तुम्हें पता है, कभी कभी ना इंसान दूसरों के बहकावे में आकर अपनी खुद की लाइफ बर्बाद कर लेता है। वैसे ही शायद तुमने खुद की लाइफ बर्बाद कर ली थी, लेकिन अच्छा हुआ कि तुम्हारी लाइफ बच गई है। अरे मैंने हमेशा तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह माना है, किसी चीज़ की कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दी है। लेकिन कभी कभी होता है ना कि किसी इंसान को हम मन से काम सिखाते हैं, बहुत अच्छा ट्रेंड कर देते हैं, लेकिन जब वो सक्सेस हो जाता है ना, तो हमें ही छोड़कर चला जाता है। आज से तुम्हारी सैलरी ना 20,000 रुपये कर दूंगी, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है महंगाई के ज़माने में इतने कम पैसों में घर चलाना बहुत मुश्किल का काम है। मुझे माफ़ कर देना जो मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा, लेकिन अब से मैं सभी स्टाफ के बारे में सोचूंगी, ठीक है? तुम मेरे लिए काम करते हो तो मेरा फर्ज भी बनता है कि तुम्हारे लिए सोचूं मैं, ठीक है राहुल? अब तुम जाओ और मन लगाकर अपना काम करो। ठीक है मेम साहब।